हाँ बताइए नेताजी। हाँ, हम विनोद सिंह पचवद के राकत जौनपुर के रहने वाले हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पार्टी में हर कार्यकर्ता जब आता है उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है और हर कार्यकर्ता सोचता है मैं किसी पद पर हो जाऊँ, हम कहीं सम्मानित हो जाऊँ और हम भी कभी कोई चुनाव लड़ें, कोई छोटा मोटा चुनाव लड़े, कोई बड़ा चुनाव लड़े। जो जिस स्तर का कार्यकर्ता है उस स्तर का वो सोचता है कि इस स्तर का मैं कार्यकर्ता बनूं, इस स्तर में पे पहुंचूं। कोई जिला पंचायत लड़ना चाहता है, कोई बीडीसी लड़ना चाहता है, कोई प्रधानी लड़ना चाहता है, कोई विधानसभा लड़ना चाहता है, कोई लोकसभा लड़ना चाहता है। कार्यकर्ताओं की श्रृंखला होती है। उस श्रृंखला जो है, जो नीचे से ऊपर तक जो बनी है, जिस स्तर का कार्यकर्ता है उस स्तर का वो पदाधिकारी बनना चाहता है। नेताजी, एक सवाल बनती है, जौनपुर में भाजपा का स्तर क्यों गिर रहा है? स्तर गिरने के कारण ये है कि हमारे पार्टी के कुछ लोगों ने, एक जैसे कि बसपा सपा के लोगों ने एक पैसे का आकर्षण दिखाया, कांग्रेस के लोगों ने पैसे का आकर्षण दिखाया, लेकिन भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी पहले उन पार्टियों से अलग हुआ करती थी, उन पार्टियों से अलग इसकी सोच हुआ करती थी। लेकिन जब ये बसपा सपा के नकल पर, जैसे वो पूंजीपतियों को टिकट देना शुरू कर दिया, पूंजीपतियों को प्रश्रय देना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी पूंजीपति उनके साथ बहुत दिन तक नहीं रह पाए, मायावती की भी का वोट ग्राफ घट गया। उसी प्रकार से फिर वही धीरे धीरे भाजपा को लोग अच्छा समझ करके आना शुरू किए। लेकिन जो ये व्यवसायी होते हैं ना, जो पूंजीपति धन पशु, वो व्यवसायी और अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग भांप लेते हैं कि कौन पार्टी का ग्राफ कब बढ़ने वाला है। उस हिसाब से वो जो उस स्तर के अधिकारियों के, उस स्तर के पदाधिकारियों को पकड़ लेते हैं और उनके साथ गणेश परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। और गणेश परिक्रमा का नतीजा होता है कि गणेश परिक्रमा में धीरे धीरे उनके तरफ जो वो भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति है तो भी व्यक्ति है, उससे आजकलशीलता स्वाभाविक है, वह उनके इस माया में फंस जाता है और फंस करके पैसा 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 का आकर्षण दिखाते हैं। और उस पैसे के बल पर दिखाते तो हैं, पैसे के बल पर लाख 2 लाख इधर उधर खर्च करते हैं शुरुआती दौर में। बाद में जब पार्टी रात पैसा जब देती है संगठन में चुनाव लड़ने के लिए, जैसे पिछला चुनाव जब हुआ था, पिछला चुनाव बीतने के बाद उसके पूर्व जो है 22-17 में 17 में जब चुनाव हुआ था, जब 17 में चुनाव हुआ था, उस समय हमारे ही जौनपुर जिले में ये हुआ कि यार कुछ पैसे वालों को लड़ाया जाए, कार्यकर्ताओं के कार्य, फलां के पास तो पैसा नहीं है, फलां के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से चुनाव पैसा खर्च कर पाएंगे। लेकिन पार्टी ने उनको बाद में पैसा भेजा। उसी प्रकार से इसका लाभ ले करके और कुछ लोग धन पशु आ करके यहाँ टिकट लेने में कामयाब भी हो गए और कामयाब होने के बाद चुनाव लड़े और पार्टी ने इफरात पैसा उनको दिया और वह लेकर के उन्होंने रख लिया, उसको बचा लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं में तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि उनसे उनको जितना रुपया वहाँ से आया था, और क्योंकि किसी को हिसाब तो दिया नहीं जाए, लेकिन जो उनके कमेटी में होता है वह कमेटी वाले जान जाते हैं कि इतना रुपया पैसा आया था, इतना पैसा ही खर्च हुआ है और इतने पैसे में इतना बचा लिए। यह भाव आता है, आम कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाता है। लेकिन काम कार्यकर्ता संगठन में, अनुशासन में बंधे रहने के नाते वह कार्यकर्ता किसी से कह नहीं पाता। धमकी क्या दी जाती है, आप अनुशासन में पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोग जो बोलते हैं उनको निकालने की धमकी देते हैं। लेकिन उन पैसा मजा कौन मारता है? मजा वही चंद धन पशु मारते हैं जो भांप करके पैसा टिकट लेकर के आते हैं। और अब की बार वही धन पशु पुनः इफरात पैसा आया, पैसा बचाने के चक्कर में चुनाव हार गए। अब बुरी तरह से हारे। आज उनका नहीं, जनता से उनका विश्वास भी उठ गया। आज धन पशु के प्रति किसी का झुकाव नहीं है। गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, दलितों का उत्थान, महिलाओं का सम्मान, बेरोजगार नौजवान, यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर हुआ करता था। आज है वही है भी, लेकिन धन पशु आ करके उस कल्चर को समाप्त करके बसपा सपा और नंबर 2 के कांग्रेसी वाला जो कल्चर है वह अडॉप्ट करना चाहते हैं। यह हमारे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जौनपुर जिला के लिए बहुत ही बड़ा निंदनीय और कोण है। ऐसे आदमी को समझने की जरूरत है। चूंकि जौनपुर जिला सबसे पहले से बुद्धिजीवी जिला रहा है और इसलिए जौनपुर जिला एक बार काट के हाड़ी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। उसी तरह से इन लोगों को लोगों ने देख लिया है और बार बार पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा सब कुछ होता तो प्रधानमंत्री अडानी
और ये मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग होते, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति नहीं होता। अंततोगत्वा ऊपर जाने पर एक आदर्श जरूर माना जाता है। प्रदेश के ऊपर अगर आदमी पहुंच गया तो उस समय आदर्श चलता है। यहाँ खाली बीच में खाली एक भ्रमित करते हैं कि आम कार्यकर्ता पैसे के डर के मारे टिकट न मांगे, न किसी से कहे, न किसी से कहे। यह भाव पूंजीपति अपना बनाता है, धन पशु बनाते हैं। ये धन पशुआ जो है छोटे कार्यकर्ता को न उभरने देने के लिए, अपनी राजनीति, अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूं कि इस प्रकार की कृतियों को, जौनपुर जिला कम से कम बुद्धिजीवी जिला है, यहाँ कार्यकर्ताओं को आज तक नहीं लड़ाया गया। कार्यकर्ता में एक कार्यकर्ता को लड़ाया गया। पिछली बार ऐसा हुआ कि वो कुछ धन पशुओं से पैसा लिया गया, कुछ धन पशु को पैसा लेकर के फिर उनको गरीब कार्यकर्ता को टिकट दिया गया और वो लड़े। संजोग से मोदी योगी का लहर थी, वो लहर में चुनाव जीत गए और चुनाव भी जीतने के बाद मंत्री भी हो गए। लेकिन मंत्री होने के बाद तमाम तरह के हमारे कार्यकर्ताओं ने अंगुली उठाना शुरू किया। हालांकि ये बात अंदर की है, किसी को कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह परंपरा गलत है कि पैसे वालों को ही प्राथमिकता दिया जाए। आदमी को पैसे की कमी नहीं होती, अगर नैतिक बल है तो धन पैसा बहुत कुछ आ जाएगा। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और आदमी को कर्म करते जाने। मैं कर्मयोगी हूँ, कर्मयोगी होने के नाते मैं बार बार यह कहता हूँ कि धन पशुओं से मोह मोड़ लिया जाए। जैसे संगठन के आधार पर हमारी पार्टी जनसंघ रामसागर जब जेब में 5 पैसा नहीं रहता था, रामसागर जी हर चुनाव लड़ते थे, बड़े बड़े चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतते थे और चुनाव जीत के वहां जाते हैं तो वही मंजिल, वही कमरा, वही खिड़की, वही पहरा। राज बदला, ताज बदला, पर नहीं समाज बदला। हमारा भारतीय जनता पार्टी के समाज वही है जो भ्रमित करते हैं धन पशु पूंजीपति और हिंसक लोग। उनसे हमें बचने की जरूरत है। हम बार बार कहते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। अटल जी जैसा कहते थे ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गारूंगा और बार बार मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगा। इसी बात को अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। नेताजी, आप मन बनाए हुए हैं कि यदि भाजपा ने टिकट दिया तो जौनपुर लोकसभा से आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है बड़े बड़े दायित्वधारी धन पशुओं के तलवे चाटने में लगे रहते हैं और निरंतर उनके पीछे पीछे तलवे चाटने में लगे हैं बड़े बड़े ये दायित्वधारी। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि जानते हैं चूंकि जो धन पशु आए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी, पहले धन पशुओं का बहुत बड़ा महत्व नहीं था। धन पशु जो सपा बसपा के माध्यम से जो मानसिकता उनकी बनी है पहले से, उस मानसिकता वाले भारतीय जनता पार्टी में आया। सोचे कि बड़े नेता ही, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता में जो बड़े नेता हैं, बड़े लोग बड़े दायित्वों पर है, उन लोगों को हम पकड़ लेंगे, उनको हम खुश कर लेंगे, वही हमारी बात उठाएंगे और उनके माध्यम से मैं टिकट ले लूंगा, चुनाव लड़ लूंगा और चुनाव लड़ने के बाद जितना मैं कमाया होगा 8 गुना मैं वहाँ से, जितना मैं गंवाऊंगा उसका 8 गुना। चूंकि व्यापारी हैं और व्यवसायी हैं, वो लूटना जानते हैं, वो कैसे लिया जाता है वह भी जानते हैं। इसलिए वो उनका तलुआ चाटते हैं, उनके पीछे आगे पीछे गणेश परिक्रमा करते हैं और वो भावुक हो करके उनकी बात उठा देते हैं, उनकी आवाज़ उठा देते हैं और उनकी आवाज़ उठा देते हैं तो उनमें से, जैसे हमारे यहाँ तो भाई पंचायती पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पंचायत करके देती है, लेकिन उस पंचायतों में 2-4 लोगों का वो अपना धीरे से बता देते हैं, फला से मिल लीजिए और उनके माध्यम से आपका हवा बन जाएगी। और एक सर्वेक्षण आता है भारतीय जनता पार्टी के, सर्वेक्षण वाले भी उन्हीं लोगों के साथ लग जाते हैं। जो सर्वेक्षण वाला होता है ना, उनके आदमी उनके पीछे लग जाता है और वही 2-4 लोगों को बैठा करके उनसे सर्वेक्षण में करा देता है कि अरे भाई देखिए फला आदमी के पक्ष में हवा है, बड़ा फला आदमी के पक्ष में हवा है। जबकि यही धन पशु जो हमारे बड़े अधिकारियों के बैठे रहते हैं, उनको पता रहता है कि कब सर्वेक्षण वाले आ रहे हैं, तो उस सर्वेक्षण वालों के साथ लगा देते हैं और वह सर्वेक्षण वाले जो फर्जी रिपोर्ट देते हैं, उस फर्जी रिपोर्ट के आधार पर उनको टिकट मिल जाता है और उस रिपोर्ट के आधार पर पता लगाए, आप देखे होंगे उसी फर्जी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव लड़े हैं लोग और चुनाव लड़े हार करके आए बुरी तरह से। यही बात मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।